जब मैं घर पहुंची, घर भी हमारा कच्चा था, वो भी बह गया, मौशी भी बह गए। और वहाँ के कुछ बड़े थे, चौधरी थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों में फिर लोगों को लेके जा रहे थे दूसरी तरफ, जहाँ पे शराब का बहाव कम था, दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। उन्होंने स्टडी कहाँ कंटिन्यू करवानी थी, वो तो मुझे खाने के ये सिर्फ 2 वक्त के लिए देते थे, काम वगैरह करवाते थे, मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेते थे। जी, अगर कोई अच्छा इंसान मेरी स्टडी कंटिन्यू करवाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, तो मैं उनकी ख्वाहिश पे पूरा उतरना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं मन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिनका पूरा ख़ानदान चारसदा में जब सैलाब आया रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, वहाँ पे इनका पूरा ख़ानदान, इनका घर बार, हर चीज़ वहाँ पे तबाह व बर्बाद हो गई। ये वहाँ से कैसे निकली, आज कहाँ पे रह रही हैं, किनके पास रह रही हैं, क्या मामला तो ये सारा कुछ इन बहन से जानते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, आपके साथ क्या वाक़या हुआ जब सैलाब आया? पूरी दुनिया को ही पता है कि वहाँ पे चारसदा में सैलाब आया, तो किस तरह से आपका ख़ानदान, आपका घर-बार, क्या मामलात बने सारे? जी, उस टाइम तो मैं घर पे मौजूद नहीं थी। मैं उस टाइम बकरियाँ चरा रही थी और साथ पढ़ाई कर रही थी। तो अचानक देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा शोर और भागम-दौड़ी में लगे हुए हैं और हर तरफ पानी पानी है। बकरियों को भी मैं वहाँ पे छोड़ा और फ़ौरन घर भागी। घर पे भी कुछ मौजूद नहीं था, सब कुछ बह गया था। मैंने अपने सारे मवेशी भी बह गए। सारा कुछ छोड़ के मैंने अपने अपने वालिदैन बहन-भाइयों को तलाश करना चाहा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं तलाश कर पाई, क्योंकि पानी ही इस कदर उसका बहाव तेज़ था कि सब कुछ मवेशी और गाय भैंस हमारी सब कुछ बह गई थी। तो आपने अपने घर को नहीं देखा? घर वहाँ पे आया, बह गया, माँ-बाप कहाँ पे हैं? क्या क्या सीन मंज़र था तब? हमारा सब कुछ बह गया। वालिदैन भी, यहाँ तक कि मुझे आज तक ना मिल पाए। सब कुछ बह गया था, यहाँ तक कि हमारा सारा सामान पूरा, मवेशी, गाय भैंस सब कुछ बह गया था। अच्छा, वो सब तो बह गए, तो आप किस तरह से वहाँ से बची? जब मैं घर पहुंची, घर भी हमारा कच्चा था, वो भी बह गया, मौशी भी बह गए। और वहाँ के कुछ बड़े थे, चौधरी थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों में फिर लोगों को लेके जा रहे थे दूसरी तरफ, जहाँ पे शराब का बहाव कम था, दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। उन्होंने मुझे गाड़ी में, अपने ख़ानदान को तलाश कर रही थी, उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ो और मुझे गाड़ी में बिठाया और सेफ जगह पे ले गए। अच्छा, जब वो आपको चौधरी आपके सेफ जगह पे ले गए, जिन्होंने आपको बचाया था, उसके बाद आप मुल्तान पेशावर किस तरह से पहुँची? जी, वहाँ पे मेरे ना वालिद के मुँह बोले भाई बने हुए थे, उनके यहाँ मैं चली गई थी, उनके साथ मैं पेशावर गई थी। उन्होंने कहा कि हम आपका ख़्याल करेंगे और आपका सारा अखराजात पूरे करेंगे, पढ़ाएँगे भी। तो मैं उनके साथ पेशावर आई थी। आप स्टडी किस क्लास में करती? कहाँ तक आपने स्टडी कर ली? मैंने एफएससी डॉक्टरी में की हुई है, मैं डॉक्टरी कर रही थी। आपने डॉक्टरी कंप्लीट कर ली, अभी कर रही थी? जी, अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं की, अभी एफएससी कर रही थी। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आपके इलाके में तो पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आपको किस तरह से ख्याल आया कि मैं स्टडी करूँ और डॉक्टर बनूँ? जी, हमारे गाँव में सिर्फ़ एक ही डॉक्टर था और बड़ा मुश्किल होती थी, और मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। तो मैं इसी वजह से, मेरे वालिद मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करवा रहे थे। अच्छा, मतलब कि आपके वालिद का ख्वाब था, ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बनें। जी हाँ, मेरे वालिद की ख्वाहिश थी। तो जब आपको पेशावर अपने वालिद के मुँह बोले भाई के पास आप गई हैं, तो उन्होंने फिर आगे आपका जो स्टडी थी वो कंटिन्यू करवाई कि नहीं? उन्होंने स्टडी कहाँ कंटिन्यू करवानी थी, वो तो मुझे खाने के ये सिर्फ 2 वक्त के लिए देते थे, काम वगैरह करवाते थे, मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेते थे। महीना डेढ़ तो उधर रही, फिर मैं आखिर इन हालात से तंग आकर मैं रात के टाइम निकली, बस में बैठी, और फिर मैं बस में, मेरे पास तो किराया वगैरह भी नहीं था वहाँ पे। फिर मैंने जब मेरी एक फैमिली अच्छी वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने मेरा किराया वगैरह दिया। मैंने उनको तो सारी अपनी बात बताई कि मैं सैलाब में इस तरह बह गई और मेरे घर वाले सारे डूब गए हैं। तो फिर उन्होंने मेरा किराया वगैरह दिया और मुझे मुल्तान में आ गई उनके साथ, तो अभी मैं उनके घर पे ही मौजूद हूँ। अच्छा, मतलब कि वो आपके लिए फैमिली फ़रिश्ता बन गई जो आपको परेशानी में आपके काम आई और आपको अपने साथ ही घर में ले आई। तो अभी आप उनके घर में ही हैं, तो अभी क्या स्टडी कर रही हैं या फिर उनके काम कर रही हैं? किस तरह से सारा सर्कल चल रहा है? जी, इन्होंने अभी फ़िलहाल तो मुझे रहने के लिए दिया है, खाना वगैरह दे रहे हैं, तो मैं अभी इनका, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इनको स्टडी का भी कहूँ, तो मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाह रही हूँ। मतलब आप इनके काम-शाम कर देती हैं, तो साथ खाना वगैरह खा लेती हैं और यहीं पे रह रही हैं। जी, मैं इनके काम वगैरह करती हूँ और खाना वगैरह इधर से ही खा रही हूँ। तो आगे आपकी लाइफ़ है,
आगे किस तरह से सारा कुछ, अगर हमारे चैनल के थ्रू को देखने वाले हों, आगे आपकी स्टडी कंटिन्यू करवाएं तो किस तरह से आपसे कर सकते हैं? जी, अगर कोई अच्छा इंसान मेरी स्टडी कंटिन्यू करवाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, तो मैं उनकी ख्वाहिश पे पूरा उतरना चाहती हूँ। अच्छा, वो आपकी स्टडी तो कंटिन्यू करवाता है, अगर वो उसके बाद आपके साथ आगे ज़िंदगी में चलना चाहे, अभी आप जवान हैं, आगे पूरी आपकी ज़िंदगी पड़ी है। जी, मेरी डॉक्टरी की कंप्लीट होगी फिर ही मैं इस बात का डिसीजन ले सकती हूँ, अभी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि पहले मेरा मेन मकसद डॉक्टर बनने का है। जी, तो नाज़रीन, आपने इन बहन की कहानी सुनी, किस तरह से इनके वालिदैन इस्लाम में बहे और ये कहाँ से आज कहाँ तक पहुँची हैं। इनकी ख्वाहिश वही है कि स्टडी करें और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, डॉक्टर बन सकें। उसके बाद ये कुछ अपने आगे ज़िंदगी का फ़ैसला लें, कोई अच्छा इंसान मिला तो उसके साथ ये शादी भी करेंगी। बाकी जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, जो भी इनकी हेल्प करना चाहता है, तो इन्हें मतलब कि आगे स्टडी करवाना चाहता है, जो भी इनके साथ हेल्प करना चाहता है, स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, इस पे ऊपर राब्ता करें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने